यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ। देखो बैंक निफ्टी तो नीचे ही लेके जा रहा है, बट यहाँ पे मैं एक अज्यूम कर सकता हूँ कि पुल बैक मार सकता है निफ्टी। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीआरपी ट्रेडिंग लाइव। सुबह के 10:24 हो चुके हैं और यहाँ तक अभी हमें सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम पूरे दिन वेट करेंगे। अगर मिलता है तो ही करने वाले, अदरवाइज़ आज का दिन अगर ऐसे ही भी जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा सेटअप बन रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, A++ या फिर A+ वाला। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा, बट पहले मैंने एक क्राइटेरिया रखा है कि जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो नहीं जाते तब तक मैं वो स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी कोर्स जैसा कुछ लेके आऊँगा, तो जितना जल्दी हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ या फिर घर वालों के साथ, जो जिसे भी ट्रेडिंग की चीज़ें पसंद हो। और और कैसा है ना, हमारा सेटअप बहुत ही सिंपल है, तो उसी वजह से हमें पूरा दिन नहीं देना पड़ता। हाँ, दिन देना पड़ता है इस वजह से कि कब सेटअप बनने वाला है, तो हमें मतलब रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अभी जब ये वेट करना आप सीख जाओगे तो मार्केट ऑब्वियसली आपको बेनिफिट तो देगा ही देगा। जो लोग इनपेशेंस होते हैं ना, तो मार्केट उन्हें लॉस करवा देता है। तो ये भी एक चीज़ है, पेशेंटली हमें रुकना पड़ता है मार्केट में, और ये चीज़ सीखने को भी टाइम लगता है। तो वेट करते हैं, जब बनेगा तो अपडेट देता हूँ। देखते हैं, अभी यहाँ पर सेटअप बन सकता है थोड़ी देर में, तो वेट करेंगे। जैसे भी एक अगर अच्छी बुलिश कैंडल होती है तो हम एंट्री लेंगे। वेट करते हैं, और भी एक्सपायरी है तो आज थोड़ा संभल के ही काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर पीसीआर भी देखें तो बुलिश ही लग रहा है, 1.24 का है। ठीक है, तो ठीक है, हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। वेट करते हैं। तो अभी भी वेट करूँगा मैं। अगर ये ग्रीन कैंडल होती है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो मुझे ले भी सकते, बट वेट ही करना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर ये ग्रीन होता ना तो शायद मैं कर लेता। वैसे कलर अभी इसका मैटर नहीं कर रहा है, बट उस तरीके से मुझे फील नहीं आ रहा है, तो मैं और वेट करूँगा। शायद ये ट्रेड मिस हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जाके फिर और भी मिलेंगे हमें सेटअप, तब करेंगे हम एंट्री। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन अगर इस पिन बार को देखता तो शायद ले सकते थे, बट ठीक है, अभी मुझे जो फील आना चाहिए था मेरे सेटअप के हिसाब से वो इस कैंडल पे नहीं आया था, तो इसी वजह से वेट करते और भी चलेगा। तो ये ट्रेड मिस हो चुका है हमारे से तो इसने भी 1:2 दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलेगा हमें सेटअप पे ट्रेड मिलेगा। वेट करेंगे। और देखो, अगर यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल नहीं होती, ठीक है, और अब जाके अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती होती तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो, 2 कैंडल रेड, 1 कैंडल ग्रीन, अब फिर से रेड कैंडल होगी,
दोनों तीनों शायद, जितना हो सके। बट जब यहाँ पे आएगा ना मार्केट, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी हमें अच्छा चांसेस होगा कि मार्केट ऊपर फिर से बाउंस कर सकता है। ठीक है, अगर सही से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि इस तरीके से यहाँ से ऐसा, ओके। और अगर उसका टारगेट निकाले तो यहाँ से पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट होगा और ये पहला टारगेट होगा। ठीक है, ऐसा। तो वेट करते हैं, देखते हैं अभी कैसा मार्केट वर्क करता है। बट अगर मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किधर भी ट्रेड करो, ठीक है ना। जहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा हो वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो 20 दिन में से हमें 10 दिन भी प्रॉफिट होना तभी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होगा ना, 10 दिन हम ब्रेक इवन पे रहेंगे और 10 दिन का जो डेटा रहेगा हमारा, तो वो कैसा होना चाहिए, एक तो एटलीस्ट 5 लॉस 5 प्रॉफिट होना चाहिए। बट वो 5 प्रॉफिट हम 1:2 ले रहे, इसी वजह से हम विनिंग रेशियो में रहेंगे। बट उससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें ऐसे ट्रेड उठाने जहाँ पर ज़्यादा चांसेस है विन के। ठीक है ना, आज ही ट्रेड करना है, आज ही पैसे कमाना है, ऐसा नहीं। सेटअप मिलता है, सिर्फ टाइम लगता है। कभी आज 2 मिलते हैं, या फिर कल के ट्रेड में 2 मिलेंगे, या परसों के 4 मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छी कैंडल बनी, अच्छे सेटअप बना तो ही हम लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड ही करना है, आज प्रॉफिट ही कमाना है, आज मुझे डालना है तो प्रॉफिट ही करना है, नहीं तो लोग बुरा मानेंगे कि आज लॉस कर लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखा रहा हूँ तो आपको ये एक सेटअप दिखा रहा हूँ। जब तक स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करता तब तक आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी जो चीज़ें होती है डिसिप्लिन के साथ करनी होती है, तो वो चीज़ें सिखानी है मुझे, वो दिखानी है, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो बहुत तकलीफ होंगी। ठीक है, और मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो ये 2 चीज़ों पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना, सबके पास कैपिटल है, कोई कितना भी क्वांटिटी डाल सकता है। ठीक है, और हर एक के पास स्ट्रैटेजी। सिर्फ अभी स्ट्रैटेजी होने से कुछ नहीं होता ना। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई यार, हमारे स्ट्रैटेजी पे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, कितना रिस्क हो रहा है, कितना विनिंग रेशियो है, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है। ये निकालने के बाद तब जाके हम रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड लेने में हमें साथ देता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, दिन के 2 ट्रेड या 3 ट्रेड, अच्छे सेटअप वाले ट्रेड, ये डिसिप्लिन होता है। साइकोलॉजी क्या, कि प्रॉफिट देखते हुए हम, अरे यार 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, चलो ट्रेड कर देते, नहीं। ये जो साइकोलॉजी ना, ये हमें ख़त्म करनी होती पहले। ठीक है, मैं बनाऊंगा इस पे डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको एकदम इजीली समझ में आए। वो वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार कितना सिंपल वर्क है। मार्केट में एकदम सिंपल वर्क करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो, आप कोई भी, जो भी अच्छा ट्रेडर होगा ना, जब भी वो बोले, मतलब जो भी अच्छा ट्रेडर होगा ना, तो उनका सेटअप, उनकी सब चीज़ें देखनी। आप बोलोगे कि यार इतना सिंपल से मतलब पैसे कमाया जा सकता है, हम क्या कर बैठे, हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, और जितना जल्दी हो सके आप सीख पाओगे, लोगों को एनालिसिस करोगे, तो उतना जल्दी आप मतलब ग्रोथ की तरफ चलोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे
अभी अच्छे से कैंडल हुई है। अब यहाँ पे एक बुलिश बनती ना, भले ही मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दे, बट यहाँ पे बुलिश बनती ना तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब मैं वेट करता हूँ। देखो यहाँ पे एम पैटर्न का पहला टारगेट मिल चुका है। अगर यहाँ पे पुट लेता, ठीक है, अभी एक एग्जांपल की तौर पे देखते हैं। अगर यहाँ पे पुट लेता मैं शायद 120 वाला, ठीक है, और मेरी एंट्री होती यहाँ पर शायद, ठीक है ना, तो यहाँ से 35 पॉइंट्स, ठीक है, 35 पॉइंट्स हम लेते, ठीक है। अभी भी मैं बुलिश हूँ, जब तक मेरा सेटअप बुलिश कह रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं फिर से स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देता हूँ, 102 वाला लेता हूँ, ठीक है। ओके, शायद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है यहाँ पर, या चेंज करने वाला है शायद, ठीक है। देखते हैं अगर ये बुलिश या फिर पिन बार जैसे हैमर बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। अगर नहीं तो हम फिर से वेट करेंगे। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसके बाद एक बुलिश बनती ना, तब हम ऊपर की साइड एक बार लेने की सोचेंगे। बट मैं ट्राई करूँगा कि ना ले पाऊँ, क्योंकि मुझे A++ और A+ और A सेटअप पे ही दिखाना। ये 3 ट्रेड फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, आगे जाके हम और 2 सेटअप ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी एक है, बट उनके रेशो कम है ना, तो इसी वजह से मैं वो उस पे काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो जहाँ पे हमारे विनिंग चांसेस ज़्यादा है, हम उसी ट्रेड पे काम किया करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, बट जो भी नॉलेज दे रहा हूँ ना, तो वो ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फालतू की बातें कर रहा हूँ। जो पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस था, उसी में से जो समझ पाया है, जो सीख पाया हूँ, वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें सीखे मेरी इस वीडियो से तो कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ यार, लोगों को समझ में आ रही कुछ चीज़ें, उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा किसी के साथ। देखो बात करनी तो पड़ती है, साइकोलॉजी ऐसे नहीं कि सिर्फ चुपचाप रहने से कुछ मतलब इम्प्रोवाइज़ होती है, ठीक है। किसी के साथ डिस्कशन करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी साइकोलॉजी देख के हमारी साइकोलॉजी बिल्ड होती है, राइट, ठीक है। देखो इजीली प्रॉफिट मिल गया। देखो ये जो सेटअप था ना, इसे मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन विथ इंडिकेटर, ठीक है। ये भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। बट क्या होता है ना, इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली नहीं बनते। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना, बाकी चलो यहाँ पे मैं डिसेंडिंग चैनल सोच के ये एक मतलब टारगेट मिला था। तो बाकी के दिन देखो मार्केट गिरते ही रहता है, वन साइड लोअर लोज लोअर हाइज करते हुए, तो हर बार प्राइस एक्शन नहीं बनता है, ठीक है ना। बट जब भी बने तो हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी टारगेट मिलते हैं हमें। बट ऐसा कब हम कर सकते हैं, जब हमारे पास मार्केट का प्रॉफिट हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। वेट करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर एक इसके बाद एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है यहाँ पे, तो हम एक कॉल साइड जा सकते हैं। अगर उसका एसएल 5 से 6 पॉइंट का होता होगा तो, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूंगा और पूरे दिन वेट करूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है रिस्की ट्रेड करना, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट देखो, बैंक निफ्टी बता रहा है कि डाउन साइड जा रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने तो सुबह से कह दिया था, ठीक है, और अभी उसी के साथ निफ्टी भी जा रहा है। बट कभी कभी क्या होता है ना, अभी इस लाइन से ये बहुत दूर है और अभी ये भी दूर है, तो दोनों थोड़ा पुल बैक मार सकते हैं। बट पुल बैक मारने से पहले हमें क्या चाहिए, एक बुलिश कैंडल चाहिए, जिससे हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन हो।
अगर ऐसे रैंडमली एंट्री मारेंगे तो हमें स्टॉप लॉस पता ही नहीं होगा कि कहाँ रखना है। अगर स्टॉप लॉस पता नहीं है तो ट्रेड करना ही नहीं होता है। ठीक है, वेट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ। रिस्क होने वाला है कम से कम 12 पॉइंट का, और 24 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बफर रखा हूँ। देखो बैंक निफ्टी तो नीचे ही लेके जा रहा है, बट यहाँ पे मैं एक अज्यूम कर सकता हूँ कि एक पुल बैक मार सकता है निफ्टी, फिर उसके बाद गिरेगा। अभी सिर्फ बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करना चाहिए तो अच्छे से जा सकता है। ठीक है, वेट करते हैं, अच्छा सेटअप बन सकता है। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण मैं एंट्री कर दिया हूँ। और अगर ये 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो मैं यहाँ पे ऐसे लेके आ सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि रिस्क कम कर दूंगा और 1:2 के लिए जाऊंगा फिर, हो सके तो। वेट करते हैं, अभी 12 पॉइंट चला जाता है तो यहाँ पे रख दूंगा मैं इसे। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे रख देता हूँ। अभी एसएल छोटा हो जाएगा, बट अगर टारगेट मिलता है तो हम एग्जैक्टली यहीं पे अभी एग्जिट करेंगे 1:2 पर। ठीक है, वेट करते हैं। अभी बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सेटअप है और अच्छी कैंडल है, दे सकता है यहाँ पर। वेट करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया है और डिसिप्लिन के साथ वेट करेंगे 1:2 के लिए। मिलता है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी अच्छी बात है। देखो छोटा एसएल होने के कारण कैसे ना हम एंट्री कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पे फिर मैंने अभी 12 पॉइंट के बाद एसएल ट्रेल कर दिया, क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है मेरे सेटअप में। बट यहाँ पे मैं अजूम क्या कर रहा हूँ, अगर 1:1 चला गया है तो फिर हम एसएल को थोड़ा पास लेके आ सकते हैं ना। क्या पता मार्केट फिर से गिर सकता है, बट क्या पता यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। देखो 12-13 पॉइंट देने के बाद इतना नीचे आता है। चलो ये देने वाला है 1:2 के, शायद जा सकता है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम वही हमारा ट्रेलिंग एसएल उस तरीके से करेंगे 1:2, 1:4, 1:5 के लिए। ओके, अगर जैसे इसको क्रॉस कर देता है हम मॉडिफाइड कर देंगे, उसके बाद जैसे चला जाएगा हम एक एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए अभी। ठीक है, वेट करते हैं। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देती है ना तो फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि रिस्क फ्री ट्रेड करेंगे ना तो उतना अच्छा होगा। टारगेट देना चाहिए इसने, अच्छी कैंडल बनाई है। कम ऑन, कैंडल क्लोज होने में 50 सेकेंड है, तो लास्ट के सेकेंड भी बहुत अच्छे वर्क करता है कैंडल। मॉडिफाइड के लिए रेडी रहेंगे। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल सीधा क्रॉस कर देती ना हमारे टारगेट को तो हम तुरंत मॉडिफाइड कर देंगे और वेट करेंगे अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमें 1:2 लेना ही लेना है, क्योंकि ना मार्केट देता है। हम क्या करते हैं, वो 10 में से 2-3 ट्रेड ऐसे देख लेते कि यार इतना मिल रहा था, फिर रिवर्स हो गया। बट वो जो 7 ट्रेड में मिलने वाली चीज़ होती है ना, बाद में हम उस पर रिग्रेट करते बैठते हैं और हमारे सामने हर दिन ट्रेड 1:2 देता रहता है। तो यही चीज़ें हमें क्लियर करनी होती है। माइंड को जितना प्रिपेयर करो, बस एक चीज़ खुद से बोला करो कि मार्केट हमें देता है, हमें मार्केट को कम देना है। यानी कि जब भी हम लॉस करेंगे थोड़ा सा ही लॉस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ट्रेल कर लूँगा 1 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, भले वो रिवर्स हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। अब यहाँ से 1:2 के लिए हम पहले मार्क कर लेता हूँ
यहाँ पर, और उसके बाद 1:3 कहाँ पे होता है, यहाँ पर, ठीक है। और अभी इसको हम ट्रेल करेंगे यहाँ तक, ठीक है। अभी देखते, वेट करते, रिवर्स हो सकता है बट हमारा टारगेट देने के बाद होना चाहिए, हो भी सकता है। देखो कैंडल कैसी होती ना, पहले डराती सबको ऊपर नीचे कर करके, और एट द एंड 15-10 मिनट के बाद फिर वो टारगेट देती है, तब जाके हमें रिग्रेट करने से अच्छा है अगर उसमें ट्रेड ले चुके ना, तो एक तो प्रॉफिट लो, नहीं तो स्टॉप लॉस लो। अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि 1:2 लेने, मतलब ले पाऊँगा, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ मुझे दिख रहा है 1600 रुपये, 2200 रुपये, बट यार हर बार क्या होता है, उतना ही लेता हूँ और बाद में मार्केट फिर दे देता है, फिर पूरे दिन रिग्रेट रहता है कि खुद के सेटअप पे भरोसा नहीं, खुद के डिसिप्लिन पे भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। कैंडल 5 मिनट में कुछ भी करती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी कभी तो पूरा मतलब स्टॉप लॉस के पास आके फिर टारगेट है कि कैंडल में, मतलब वही कैंडल लास्ट के 10-20 सेकेंड में दे देती। आप इसको भी देखना, अगर सच में देना हो तो ये रिवर्स एक कैंडल करेगी, अपना टारगेट देगी, हम मॉडिफाइड करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है टारगेट यहाँ तक ही लेना है, ये या इस लाइन तक, इस यहाँ तक, ठीक है ना। वेट करते हैं, अगर स्टॉप लॉस भी आता है कोई बात नहीं, बट टारगेट आएगा यही अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमने अच्छे सेटअप पे काम किया है। थोड़ा रिस्की है बट ठीक है, कोई बात नहीं। इससे सीखने को क्या मिलेगा कि मार्केट हमें देता है, हमें सिर्फ वेट करना होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो मतलब रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर ठीक से दिखाओ तो देखो, यहाँ से हर बार रिजेक्शन लिया है, और ये है आज का डे का जो 5 मिनट का हाई था ना, तो वो मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। बट मैं वेट करूँगा ही, ये प्रॉफिट देना चाहिए हमारा 1:2 यहाँ तक तो भी आना चाहिए, अगर आना है तो एम पैटर्न के रेजिस्टेंस की यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है ना। वेट करते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। ट्रेल करके बैठे रहेंगे, अगर ये सेकेंड कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है तो फिर मैं इसका लो लगा लूँगा या फिर वैसे ही रखूँगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है। अगर बहुत कम प्रॉफिट रहता है इस कैंडल में तो वेट करेंगे, उसी का स्टॉप लॉस, मतलब वहाँ पर ही जो स्टॉप लॉस रखा है उसी का वेट करेंगे। और अगर ये थोड़ा बुलिश होती है तो फिर हम ट्रेल करेंगे थोड़ा कुछ आगे पीछे, देखते हैं जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से। अब 1 मिनट बाकी है तो ये टारगेट दे सकता है, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। वेट करेंगे यहाँ पर। ये रिस्की तो ट्रेड है, मुझे तो लग रहा है कि जितना मिल रहा है तो उतना ले लूँ, बट कॉन्फिडेंस भी एक बात होती है, ठीक है ना। अगर कॉन्फिडेंस बता रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा रुको, हो सकता है, हो सकता है, देखो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये चीज़ें कैसी होती है ना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, तो उसी पे हमें काबू करना है। देखो टारगेट मिलेगा, उसके बाद जो हैप्पीनेस होगी ना, तो वो टारगेट की वजह से नहीं होगी आपको। अगर आप इस तरीके से ट्रेड कर रहे हो मेरे जैसे, क्या होगा ना, आप खुद को जब भी खुद के बारे में सोचोगे कि आज मैंने प्रॉफिट किया, बट कैसे, मेरे डिसिप्लिन के हिसाब पर, मतलब मैंने डिसिप्लिन किया, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया और मुझे उसका रिवॉर्ड मिला, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। उसका जो हैप्पीनेस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है कि यार हमने हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड किया और हम रिवॉर्ड में रुके, ठीक है। तो अभी मैं इसी का हाई लगा दूंगा क्योंकि ये जाना चाहिए। कम ऑन पुश, हो सकता है, हो सकता है, गुड गुड, चलो 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 चलो, थोड़ा सा ट्रेल कर लो क्या,
करना पड़ेगा शायद। चलो कर देता हूँ अभी यहाँ पर, इसका ही लो। अगर एसएल जाता है तो भी चलेगा। क्या हो रहा है? एसएल ट्रेल नहीं हो रहा है। ठीक है, पास ला के रखता हूँ, फिर इसको पास में लेके जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, लग रहा ही था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा। ये ओपनिंग दी ना यहाँ पे, डे है जो सुबह के 5 मिनट के अंदर, इसी वजह से जैसे इसने वीक चालू कर दिए ना यहाँ पर, अगर ये फ्लो में कटता ना यहाँ से ऐसे ज़ोर से, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट कोई बात नहीं, चलो मिल भी सकता है, वो बात की बात है। बट जो डिसीजन लिया है वो अच्छी बात है। देखो प्रॉफिट तो लेना चाह रहे थे, बट वो कैसा होना चाहिए था, एग्जैक्टली ऐसा क्रॉस होना चाहिए था टारगेट को फ्लो में। बट यहाँ पे क्या करा उसने, यहाँ पे रिजेक्शन की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स होने वाला है ना। तो फिर कितना प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर, 1800 का, जबकि हमें लगभग 2600 शायद कुछ दिखा रहा था। 23 पॉइंट तक कुछ दिखाया था। 23 पॉइंट इंटू 130। ओके, थोड़ा कम प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पर 1800। ठीक है, कोई बात नहीं, 2900, 1000 कम हो गए यहाँ पर। मुझे लगा था कि ये क्रॉस कर देगा, अगर ये क्रॉस कर देता तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता, जबकि हमारा रिस्क कितना था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी फिर से और एक ट्रेड बनेगा तो लेंगे, नहीं तो आज का डे भी इधर ही क्लोज कर देंगे। ज़्यादा ट्रेड करना भी ज़रूरी नहीं है, अगर सेटअप बनता है तभी लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा A+ सेटअप मिस हो चुका है, यहाँ पे था, यहाँ से एंट्री थी, इसी का एसएल था और ये रिवॉर्ड था। तो अगर ये एंट्री ना लेते ना तो ये डेफिनेटली लेते, बट यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हुई मेरी अभी थोड़ी देर पहले, जब ये लेना था, मतलब लिया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फोमो में एंट्री करूँगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट मिला था ना, तो ये रिस्की ट्रेड था, बट ये A++ सेटअप था। बट बैक टू बैक तुरंत ट्रेड लेना, मतलब थोड़ा देख के ट्रेड करना चाहिए ना। तो मैं सोच रहा था, बट उतने में ये टारगेट तुरंत दे दिया, तो फिर ये हाथ से छूट गए। अगर इसका ट्रेड देखते ना, अभी देखो यहाँ से एंट्री थी 89 पे और ये एसएल था 13 पॉइंट का, तो 13 का 1:2 रखते तो यहाँ तक तो लेते। ठीक है, राइट, 3 कैंडल में आ जाता। बट अगर यहाँ से उसने क्रॉस कर दिया था ना, तो उस टाइम पे ये एटलीस्ट 40 पॉइंट दिया, तो एटलीस्ट हम 35 to 40 पॉइंट्स ले चुके होते इसमें। कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज डे क्लोज करने में ही भलाई होंगी। फिर चेक कर दें अगर सेटअप बनता है ना तो मैं एंट्री करूँगा। ठीक है, ये छूट गया, इसका अफसोस है। और आज कितने ट्रेड दिखे, यहाँ पर एक था, ये वाला एक लिया और ये एक मिस हुआ। ठीक है ना, तो ठीक है, 2 ट्रेड मिस हुए आज के। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी आगे मिलता है तो अपडेट दूंगा, अदरवाइज डे क्लोज करते टाइम ही जो अपडेट होगा वही दूंगा। ठीक है, तो अभी के 2:20 हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक्सपायरी है, तो फिर तो आज जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि देखो आज बहुत से ट्रेड मिले जिसमें हम बहुत से मिस कर गए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ से था ये वाला, ठीक है, ये एसएल और ये वाला था। उसके बाद जो कि हमने ये वाला लिया था, ठीक है, इसी का एसएल और यहाँ तक का। ठीक है,
उसके बाद था सबसे अच्छा वाला ट्रेड, यही वाला। ठीक है, यहाँ पर ये वाला इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन जैसा हुआ था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बट हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर रहे। इसकी वजह से अगर ये छोटी पिन बार यहाँ पे होती ना इस तरीके से तो मैं लेता, ठीक है। और एक सही सेटअप था यहाँ पर, देखो इस तरीके से, ये वाला। शायद यहाँ पे एसएल लग चुका होगा। अगर मैं पुट देखूँ, ठीक है, और ये वाला सेटअप देखता हूँ तो फिर क्या होता है। तो अगर यहाँ से बाय करता और ये वाला रखता, ठीक है, 1:2 निकल जाता। मतलब ये भी सही था। तो अभी देखो 1.5 घंटा बाकी। अगर यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल होती है, मतलब बुलिश कैंडल होती है कंटिन्यूसली, तो कुछ सोच सकते हम कि ट्रेड ले। बट अभी सुबह से देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये वाला भी था, ये देखो ये इस तरीके से। अभी आप कह रहे होंगे, सब मेरे दोस्त कह रहे होंगे कि यार ये एग्जैक्टली यहाँ से कैसे बाय कर रहा है, वहाँ से कैसे बाय कर रहा है, और वहीं से कैसे मूवमेंट आ रही है। नहीं, बट क्या है ना, ये सब मेरा सेटअप है, और जिस दिन मैं ये सेटअप बताऊंगा ना आपको, आप भी मतलब इतना इजीली पढ़ पाओगे मार्केट को, कि इतना इजी होता है मार्केट में सिंपल सा ट्रेड करना, ठीक है। अगर ये सुबह के हमने 3 ट्रेड कर चुके होते ना, तो आज का प्रॉफिट लगभग 10,000 के ऊपर ही होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आज का प्रॉफिट उतना ही है सुबह का एक ट्रेड। कभी कभी होता है साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, या फिर कुछ फोमो बोलते ना, ट्रेड छूट जाते हैं, तो आज वैसे ही हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल देखते हैं, कल और भी अच्छा मार्केट रहेगा।